This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः निजश्रावण शुद्ध द्वितीया दिनांक निजश्रावण शुद्ध द्वितीया दिनांक 18 ऑगस्ट 2023 भावप्रकाश निघंटु रसोन शंखं चक्रं जलौकान्दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। धीस्मृतिभ्रंशात् उन्मादः अपस्मारश्च जायते तत्र तमोगुणस्य आवरणं लक्षणः दूरीकरोति। तो धीधृति स्मृति भ्रंश के कारण उन्माद और अपस्मार निर्माण होते हैं और उसमें जो तमोगुण का आवरण है वो लशुन दूर कर देता है। तस्मात् मानस रोगे रसोनः प्रशस्ता, और इसलिए मानस रोग में रसोन प्रशस्त है। लशुनः सतैलः अपस्मारम हन्ति, ये जैसे मैंने 24वें अध्याय में शीले तैल लशुनम पयसा व पयथतावरी ये बात कही गई है, तो ये अपस्मार के लिए अच्छा है। संन्यासे कफावृत्ति व्याने च वेगस्य पुनरावर्तनस्य रक्षणार्थम लशुनस्य स्वरसा प्रशस्त। तो कफावृत इस प्रकार का अगर संन्यास है, कफावृत व्यान इसके जरिए, तो वेग पुर से न आए इसलिए लशुन स्वरस प्रशस्त है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जिसको हम राइस ट्यूब के जरिए डाल सकते हैं अंदर, रसोन का स्वरस शायद शहद मिला के इस प्रकार का पानी डाल के। तो ये आसान है, लोगों को बता सकते हैं करने के लिए। व्यानस्य प्रकोपादया चित्तस्य उपप्लवो तथा व्यानस्य शमनार्थम रसोनः देयः। तो व्यान प्रकोप के लिए भी चित्त उपप्लय होता है, तो व्यान के शमन के लिए भी रसोन देना है। रसोनः बलम ओजश्च वर्धयति, व्यानस्य प्रकोपात् बलस्य ओजसश्च विभ्रंशो भवति। तो बल और ओज दोनों का विभ्रंश हो जाता है व्यान के प्रकोप के जरिए।
और जैसे मैंने विश्रंस व्यापक क्षय ये 3 ओज के बारे में विकृतियाँ बताई गई हैं। उसमें क्षय के बारे में सोचा जाता है लेकिन विश्रंस और व्यापक के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता। तो उस दृष्टि से जिस धातु में स्थित इस प्रकार की स्थिति है दोष और उस धातु से जुड़ा कैंसर अगर इस प्रकार का है तो बेहतर ऑप्शन है कि उस धातु पाचक के साथ कुछ रसायन वाजीकरण जो रसोन जैसा द्रव्य है उसका प्रयोग अगर हम भलीभांति करेंगे तो भी एक अच्छी बात रहेगी। वैसे पारद के शोधन में रसोन का ही उपयोग ज्यादातर किया जाता है। तो और पारद से बने बहुत सारी औषधियां हैं, इसमें थोड़ा हिस्सा इसका हिस्सा रहेगा। तदा व्यानस्य शांतिं रसोन एव करोति। रसोनः वृष्यः शुक्रलश्च। व्यानप्रकोपात् शुक्रस्य विभ्रंशो भवति। व्यानस्य शमनं कृत्वा रसोनः शुक्रलः भवति। ये विभ्रंश से क्या बात कर रहे हैं पता नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ लोगों में हस्तमैथुन कुंद की आदत होने पर आगे अपने आप शुक्र स्खलन होने लगता है। तो मानस भावों से ज्यादा संबंध इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी इसमें वंगम क्षय तो नरस्य न भवेत् स्वप्निक शुक्र क्षय, इसके आधार पर वंग भस्म का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। वंगम आक्षिक प्रवाह ये जो फणसलकर का कॉम्बिनेशन है या गुणी शास्त्री का कॉम्बिनेशन है उसका काफी प्रचलन हम करते रहते हैं। या त्रिभाजा त्रिफला भावित जायपत्री जायफल ये भी एक अच्छा है, तो उसका भी प्रयोग हो सकता है। और एक त्रिफला घन उसमें यष्टि मधु चूर्ण डालने का, और ये गोलियां शुक्र क्षय रोकने के लिए शुक्र का इस प्रकार का च्यवन रोकने के लिए अच्छी काम में आती है, ऐसा एक लेख मैंने पढ़ा था। और शुरू में हमने बनाया भी था इस प्रकार। तो इसमें रसोन शुक्रल है और व्यान का शमन करता है। व्यान प्रकोपात किलास कुष्ठादि योगा जायन्ते, तत्वग रोगा जायन्ते। तो व्यान के प्रकोप से ये किला से कुष्ठ वगैरह रोकते हैं। त्वग्गत कफदोषस्य तथा च व्यानस्य प्रशमनं रसोनः करोति। तो त्वग्गत दोष और व्यान इन दोनों का प्रशमन ये करता है। वातजे कफजे च कुष्ठे रसोनः प्रशस्त। तो वातज और कफज इन दो प्रकार के कुष्ठों में रसोन प्रशस्त इस प्रकार का है। व्यान प्रकोपात् सर्वांगकः शोफः संजायते, तत्र सर्वांग शोफस्य प्रशमनं रसोनः करोति। तो व्यान के बारे में काफी बहस की है। और सर्वांग शोफ ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि व्यान के प्रकोप से सर्वांग शोफ इस प्रकार का हो रहा है। जायफल और त्रिफला का प्रमाण कैसे लेने चाहिए? वो जायफल चूर्ण लेना है और उसको त्रिफला काढ़े की भावना देनी है। 3 भावनाएं जनरली देते हैं। तो ये शुक्र क्षय रोकने के लिए और शुक्र च्यवन जायपत्री घेतली का जायफळ घेतलं तर मलाही आठवत शायद जायपत्री ले ली थी। तो सर्वांग शोफ इसका प्रशमन रसोन करता है। व्यान प्रकोपात् ज्वरः व्यानस्य प्रशमनं कृत्वा रसोनः ज्वरं निवारयति। पित्तजे ज्वरे रसोनः न प्रशस्ता। वातजे ज्वरे वातकफचे विशेषेण विषमे ज्वरे च सतैला रसोनः उपयुक्ता। तो वातकफज ज्वर है, सामावस्था नहीं है, तभी इसका प्रयोग करना है। तो इसमें सतैल रसोन रसोन इसका प्रयोग हो सकता है। अपतंत्र के अपतान के रसोनस्य स्वरसा प्रशस्यते। अब ये तो दिखाई नहीं देते, मैंने एक भी मरीज देखा नहीं अपतंत्र का अपतान का इस प्रकार का, लेकिन पुराने जमाने में ये रहते थे। खास करके व्रण में अगर सेप्सिस हो गया
तो या पतान का पतंत्र का ये दिखाई देते थे और बागेवाड़ीकर वगैरह लोगों ने इसके अनुभव लिखे हैं। तो उस दृष्टि से ये देखना जरूरी है। अमवाते अमः सर्वं शरीरं संचरति, तत्र रसोनेन अमस्य पाचनं व्यानस्य शूलस्य च प्रशमनं भवति। तो आमवात में मैंने तो प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जरूर इसके बारे में सोच सकते हैं। आम का पाचन और वात का शमन दोनों अच्छे तरीके से करेगा। पित्तोत्तरे ज्वरे सतुष्णा दाहे रसोनाः न प्रशस्ता, व्यान प्रकोपे प्रातराशस्य अन्ते रसोनः रसोन रसः देयः। ठीक है, तो व्यान प्रकोप के लिए व्यानन्ते प्रातराशस्य सायमाशस्य तो उत्तर है। इसके जरिए प्रातराश जब जीर्ण होगा उस समय में ये रसोन देना है एक प्रकार से। समाने रसोना कटुत्वात् उष्णत्वाच्च अग्निं दीपयति आमं पचति मलानां बंधं भित्वा अधो मार्गेण नयति। तो कटु उष्ण होने के कारण अग्निदीपन आम पचन और मलों का बंध दूर करके अधोमार्ग से उनको बाहर निकालता है। क्षुधांच उद्दीपयति और क्षुधा भी प्रज्वलित करता है। तस्मात् अग्निमांदेशे विकारे रसोनः प्रशस्तः। तो रसोनादि वटी करके आती है। गौतम सर के प्रचलन में थी, भैयाराव गौतम के। आमाशय ग्रहण्याञ्च यदा कफप्रकोपो भवति तथा कफावृतत्वात् अग्निमान्द्यम् अजीर्णं कोष्ठशूलञ्च जायते, शूलश्च जायते। तो आमाशय में अगर कफ प्रकोप होता है तो कफावृत होने के कारण अग्निमांद्य अजीर्ण कोष्ठशूल्य निर्माण होते, तत्र रसः घृतभर्जितः प्रशस्तः। तो उसमें घृतभर्जित रसोन प्रशस्त है। रसोनः गुल्मं हन्ति, वातचे गुल्मे कफचे च रसेन रसोन सिद्ध क्षीरं प्रशस्तम्। तो वातच्या या कफच्या गुल्म में रसोन सिद्ध क्षीर प्रशस्त है। एक अजीब बात होती है कि गोला हमें हाथ पे तो लगता है, हाथ जब ये पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं तो गोला प्रतीत होता है, सोनोग्राफी में कुछ नहीं आता। तो ये वातज इस प्रकार का गुल्म है, उसमें स्नेहपान पहले बताया गया है। तो स्नेहपान करे या फिर इस प्रकार से रसोन सिद्ध क्षीर, इसके लिए बेहतर ऑप्शन है कि रसोन अम्ल तक्र में भिगो के रखे रात भर, फिर सुबह धो ले और फिर उसका क्षीरपाक बनाए। ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तद्गुल्मं शूलं वातं कफञ्च हन्ति, वातञ्च अनुलोमयति। अतिसार विसूचिका ग्रहणी प्रवाहिकाः समान प्रकोपजन्याः तेषां प्रशमः रसोनः आशु करोति। तो विसूचिका अतिसार ये थोड़े अत्यधिक इस प्रकार के व्याधि है, तात्काल करने वाले जीर्ण प्रवाह ग्रहणी प्रवाहिक जीर्ण इस प्रकार के है। तो उन सभी में रसोन प्रशस्त है। ये शायद उस समय में समान काल में इसमें दे दे। अपाने रसोनः अपानम अनुलोमयति। तो अपान का अनुलोमन करता है। अपान प्रकोपजन्य रोगान रसोनः हन्ति। कटुरस द्रव्यम प्रायः वातमूत्र पुरीशम विबंधयति, तस्य अपवादः रसोनः। कटुरस और कटु विपाक इस प्रकार का अगर है तो ये वातमूत्र पुरीश का विबंध करता है, लेकिन रसोन उसका अपवाद है। रसोनः स्निग्धत्वात् मलान अनुलोमयति, अर्षस्सु उदावर्तेषु च अनुलोमनार्थं रसोनः प्रशस्तः। अर्ष और उदावर्त इन दोनों में अनुलोमन के लिए रसोन प्रशस्त है। अपानस्य प्रकोपात् उरुस्तंभः गुरुद्रस्य विश्वासी खल्ली च जायते। तो ये काफी रेयर है, गुरुद्रसी वैसे दिखाई देती है। तेषु रसोनः उपयुक्तो भवति। स्निग्धत्वात् उष्णत्वाच्च रसोनः वातं शमयति। स्निग्ध उष्ण होने के कारण वात का शमन, कटुत्वात् कफस्य आवरणं विच्छेदयति। तस्मात् शुद्धवातचे वातविकारे कफावृते च रसोनः प्रशस्तः, पित्तावृत्ते रसोनः न उपयुक्तो भवति। उक्तं च वाग्भटेन। पित्तरक्तबिन्धिर्मुक्त समस्ता वर्णावृते शुद्धे वा विद्यते वायौ न द्रव्यम लक्षणात् परम्। तो पित्त रक्त को छोड़कर सभी आवरणों में या शुद्ध वायु में, केवल वायु में
न द्रव्यम लशुनात् परम, लशुन जैसा दूसरा द्रव्य नहीं है। तो ये खास करके वातव्याधि जो है अवृत वातजन्य इस प्रकार के, और जिसमें पित्त का संबंध नहीं है, ये रक्त का संबंध नहीं है। तो उन सभी में रसोन अच्छा इस प्रकार का काम करता है। रसायन है, वाजीकरण है, वातानुलोमन भी है, मलानुलोमन भी है, तो उस सभी हिसाब से रसोन अच्छा है। तो रसोन का इन सभी में अच्छी तरीके से प्रयोग होना चाहिए। सुतीव्र मारुत व्याधि ज्ञातनो लशुनस्य च मध्यमांस वियुक्तस्य प्रयोगः स्यात् कियानुगुणः। सुतीव्र इस प्रकार का मारुत वात व्याधि है और उसका घात करने के लिए, का नाश करने के लिए मध्यमांस वियुक्तस्य प्रयोगः लशुनस्य कियानुगुणः। मध्यम मांसम तथा अम्लंच हितम लशुन सेविनाम, इस प्रकार की बात कही जाती है। मध्यम मांस और अम्ल ये रसोन सेवी लोगों के लिए अच्छा है, ये हित है। इसके बगैर अगर लहसुन का सेवन किया जाए तो वो उतना लाभदायक नहीं होता। किया नोड़ा इस प्रकार से। तो लहसुन लेना है तो उसके साथ में मध्य और मांस ये भी लेने हैं इस प्रकार से। तो खास करके मांसाहारी लोगों में रसोन का प्रयोग और साथ में असवरिष्टों का प्रयोग जहाँ कफवात प्राधान्य है, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। वासना आहे, उष्ण तीक्ष्ण आहे, तरी पण सगळं उष्ण तीक्ष्णच आहे. तर हम्म. हो. हम्म, 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 हम्म. यो यौवन प्रिय इस प्रकार का है, और एक तरीके से ये असुरों के लिए फायदेमंद इस प्रकार का है। जो मैंने बात मोरारजी देसाई के जरिए बताई थी कि उन्होंने ये मध्य मांस बंद कर दिया था इनका सैन्य का। तो तीनों सेना प्रमुख उनसे मिले और उनके हाथ में एक पिस्तौल सौंपा और बताया कि आप हमें मार दीजिए। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है आप नहीं मार सकते हमें, इसलिए तो आपने हाथ में पिस्तौल सौंप दिया है। तो सामने शत्रु खड़ा है, उसको मारना है, तो उसके लिए रजस गुण की आवश्यकता ज्यादा है। तो ये मध्य मांस रसोन वगैरह से ज्यादा होगा। अभी मुझे मालूम नहीं, मिलिट्री कैंटीन में जो खास करके अ, ऊंची ऊंचाई पर है, हिमालय में वगैरह इस प्रकार के है, उसमें मध्य और मांस तो होता ही है, लेकिन रसोन का प्रयोग वहां पे होता है या नहीं होता है, ये एक बार देखना चाहिए। शायद होता होगा क्योंकि रसोन काफी प्रचलन में है वैसे। लेकिन ये एक अलग ही क्षेत्र है जिसमें हमें अच्छी तरीके से थोड़ा योगदान देना है। मैंने एक बात कही थी फिर से एक बार दोहराता हूँ। हम डायटेटिक्स का कोर्स चलाते थे, तो उसमें एक छात्रा थी, उसका पति नेवी में था और खास करके सबमरीन में काम करता था। तो उसने कहा कि मैं उसके डाइट के बारे में लिखूंगी इस प्रकार से। हम एक थीसिस जैसा नहीं, डेजर्टेशन सबमिट करने के लिए कहते थे सभी छात्रों को। यूजुअली अल्कोहलिक पीपल टेक लहसुन फ्राई व्हाइल ड्रिंकिंग। ओके, रसोन हिल्स में बहुत यूज होता है। ओके। तो जो उसने बात सबमरीन्स के बारे में कही वो काफी अजीब थी, मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। सबमरीन्स में ऐसा होता है कि ज्यादातर समुद्र में नीचे ही रहती है, केवल सुबह 3-4 बजे एक बार ऊपर चले आते हैं, और जो गंध वगैरह अंदर निर्माण हो, जो वायु निर्माण हो, उसको बाहर फेंकना और बाहर की शुद्ध हवा अंदर लेना, इसके लिए सुबह है
3-4 विजय समुंदर के ऊपर आती है। गैसियस एक्सचेंज हो जाता है और फिर नीचे चली जाती है। ये एक बात। उसमें एक कॉरिडोर होता है। करीबन 20 फीट या उससे थोड़ा-सा लंबा इस प्रकार का ऊँची उसकी ऊँचाई कम होती है, 5 फीट के दरमियान होती है और सभी को झुककर ही चलना पड़ता है और उतना ही चलना होता है, बाकी चलना होता ही नहीं है। जो खाना लेकर चलते हैं, 20 दिन का खाना लेकर चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन के लोग सबमरीन में 20 दिन तक ही रहते हैं और फिर दूसरी टीम आती है, ये वापस जाती है, दूसरी टीम आती है। फिर भी जब बाहर निकलते हैं, तो अच्छी तरीके से खड़े हो पाना, चलना ये शुरू में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा चलने पर कुछ मिनटों के बाद धीरे-धीरे कर सकते हैं इस प्रकार से। सूर्य का दर्शन बिल्कुल नहीं होता और ये एक थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली डिप्रेशन करने वाला है और बाकी लोगों से भी संपर्क नहीं होता इस प्रकार से घर वालों के। वहाँ जो सबमरीन्स में जो लोग हुए, उन्हीं के साथ संपर्क होता होता रहता है और सभी को अपना-अपना काम रहता है। तो जो भी लोग हैं, उनका अपना-अपना काम होता है। ये 20 दिन के लिए खाना तो लेकर चलते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद खाना टिकता नहीं है। खासकर जो मांस वगैरह जो है टिकता नहीं है। फ्रीज में रखते हैं, फिर भी नहीं टिकता है। तो आगे केवल आलू और प्याज यही सब्जियां चलती है 10 दिन के बाद। शुरू में थोड़ी सब्जी अन्य भी होती है, लेकिन बाद में ये भी नहीं रहती इस प्रकार। और दूसरी चीज ऑब्जर्व हुई कि बाहर आने के बाद नेत्र पर परिणाम होता है, क्योंकि नेत्र की जो व्यापकता है, दृष्टि की व्यापकता है, बहुत सीमित हो जाती है। 20 फीट के आगे कुछ देखना ही नहीं है इस प्रकार से। तो बाहर आने के बाद जब खुले आसमान में आते हैं तो दिखने में दिक्कत होती है इस प्रकार। और फिर इसका एक अमेरिकन डाइट है जो सभी विश्व भर में प्रचलन में है सबमरीन्स के लिए। तो इसमें ब्रेड वगैरह बाकी भी बातें रहती है। तो अभी उसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं क्या इन सभी को ध्यान में रखते हुए? तो उसका सुझाव था कि शतावरी घृत बना के दे दे। नेत्रिया भी है, मांस के लिए भी अच्छा है इस प्रकार से और टिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर व्यक्ति को घी खिलाना है, चाहे रोटी के साथ, चावल के साथ इस प्रकार से और उससे अच्छा नतीजा आएगा ऐसा उसका एक प्रेडिक्शन था। लेकिन ये काफी टेढ़ा मामला है। बहुत सारी कमिटी से होकर फिर उसके डाइट में क्या ले सकते हैं हम, इसके बारे में ये एडिशनल पहला जो चल रहा है वो वैसे ही चलना देना चाहिए। फिर भी एडिशन के रूप में घी का तो ही प्रस्ताव ही नहीं है, केवल घी का भी नहीं है, शतावरी गुरु की तो बात छोड़ो इस प्रकार का। तो ये बात हो सकती है, अभ्यंग के बारे में कुछ सोच सकते हैं, लेकिन समय मिलना चाहिए उसके लिए, अभ्यंग करने के लिए। वैसे भी स्नान कितने दिन में होता है क्या है मालूम नहीं इस प्रकार से। और दूसरी चीज ऐसी होती है कि जैसे ये नीचे जाती है सबमरीन, वैसे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है अंदर और ये बढ़ जाने के लिए उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हवा का प्रेशर बढ़ाते हैं जो सबमरीन में। दूसरा एक सेक्शन होता है, वहां से हवा ली जाती है जहां लोग काम कर रहे हैं वहां पे। और फिर जैसे सबमरीन ऊपर जाने लगता है तो ये हवा फिर से उस कक्षा में ढकल देते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे नीचे ऊपर करती है तो ये पंप अपने अपने काम करते हैं, एयर पंप्स इस प्रकार के रहते हैं। अब जब प्रेशर बढ़ जाता है अंदर, क्योंकि पानी का प्रेशर बढ़ गया इसलिए हवा का भी प्रेशर बढ़ गया शरीर पे इस प्रकार, उसका क्या असर होता है इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं है। और जब तक नीचे रहेंगे तब तक ये प्रेशर बनता ही रहेगा। थोड़ा ऊपर आएंगे तो थोड़ा प्रेशर कम होगा, ऊपर कंप्लीट ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा इस प्रकार।
तो ऐसे हालात में हमें क्या-क्या करना है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक अच्छी चुनौती है। अभी उनको आयुर्वेद के बारे में कुछ पता नहीं है मिलिट्री में। उनका एएफएमसी कॉलेज है, आर्med फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो केवल एलोपैथी में काम करता है इस प्रकार से। वहाँ पे अगर हम कुछ सुझाव इसके बारे में दे सकेंगे, क्योंकि ये आगे जाकर मिलिट्री में काम करने वाले हैं और फिर विभिन्न वातावरण है। ये सबमरीन के बारे में हुआ, डेजर्ट में काम करने वाले जो है, जहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ठंडक है, वो एक अलग चीज है। हिमालय में काम करने वाले हैं, हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन की कमी है। और फिर बोझ उठा के चलना है, ये भी काफी मुश्किल बात है इस प्रकार की है। तो इन सभी के दृष्टि से और टिकने वाला अन्न, ये बड़ी समस्या है। अभी मोदी जी ने इसके बारे में काफी कदम उठाए और सभी को फ्रेश अन्न समय समय मिलता रहे, समय समय पर मिलता रहे, इसके बारे में उन्होंने खुद कार्रवाई करी। तो ये एक अलग बात है। अफेक्टिंग गति ऑफ वात एंड अल्टीमेटली चय चयापचय एंड धातुक्षय एटसेट्रा। या तो हमें इनको क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूँ इन एस्ट्रोनॉट ऑस्टियोपोरोसिस सीन। ओके। लेकिन किसी न किसी तरीके से इसमें हम कुछ आयुर्वेद के सुझाव दे सके और वो मान्य हो जाए कि ये काफी टेढ़ा मामला है, इस प्रकार से मान्यता प्राप्त होना ये। लेकिन अभी योग इंट्रोड्यूस हो गया है सैनिकों में और उसकी महत्ता सब जानते हैं। उसी प्रकार से अगर शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, यष्टिमधु रेगुलर यूज में रहना चाहिए, पाउडर या घृत। घृत बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये पाउडर फिर दवा के नाम से बताया जाएगा। और शायद ये भी बात हो सकती है, आहार्य द्रव्यों से अगर सिद्ध कर लेते हैं, जैसे मनुका है या फिर जर्दालू है, या ड्राई फ्रूट्स बताएंगे तो शायद वो मान्य हो जाएंगे खाने के लिए। मांस के हिसाब से जर्दालू और मनुका ये अच्छे इस प्रकार के रहेंगे। और फिर नेत्रिय जो भी चीजें हैं वो भी इसमें हम ऐड कर सकेंगे। वैसे रसोन काफी मात्रा में प्रयोग में लाया जा सकता है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सजग होना है। हम क्या कर सकते हैं, ये अगर किसी न किसी तरीके से पहुंचा सकते हैं। अभी मुझे ये पता नहीं है कि मोदी जी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, ऐसा बताते हैं लोग, डायरेक्ट उनका ईमेल होता है इस प्रकार से। मैंने कोशिश नहीं की है, बाकी बहुत सारी बातें हैं मोदी जी से हम शेयर कर सकते हैं इस प्रकार से। या फिर किसी एमएलए वगैरह इस प्रकार से उनके साथ उनके यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये एक बात अलग हो सकती है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से कैसे कर सकेंगे। और फिर इसमें अगर परिवर्तन आता है तो शायद बाकी देश हमारा अनुकरण करेंगे। अभी अमेरिकन डाइट चल रहा है इसमें, तो ये बात अगर होती है और ये सिद्ध हो जाती है कि इससे ज्यादा फायदा है, तो बाकी लोग हमारा अनुकरण करेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते जाना और फिर ये कैसे हम अच्छी तरह से के निभाएंगे, ये बात रहेगी। तो मध्यम मांसम तथा अम्लंच हितम लशुन सेविनाम। तो मध्यम मांस और तकरादि अम्ल द्रव्य, इनका इनकी प्रशस्ति रसों सेवन कर ले करने।
इसलिए ये सभी साथ में दे सकते हैं. च्यवनप्राशसारखे रसायन कल्प एक आहार मात्रा टळेल इतके देऊ शकतो. शिवाय रसायनाचे मिळतील ते वेगळे फायदे. ओके. लेकिन ऐसा है ना कि इसमें आयुर्वेद ही मालूम नहीं है किसी को. ये तो अगले आगे की बात हुई. शायद च्यवनप्राश के लिए उतना प्रतिबंध नहीं होगा कि ये सभी लोग खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से. और फिर राजकारण होगा किस कंपनी का च्यवनप्राश लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में. ठीक है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से च्यवनप्राश अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है, देसी घी भी इंट्रोड्यूस हो जाता है शुरू में, तो भी ठीक है. और बाद में शतावरी घृत वगैरह के बारे में सोच सकते हैं. कोविड समय जिस जिस आयुर्वेद डॉक्टर ने पेपर प्रेजेंट किया था उन सबको मोदी जी ने वीडियो कॉल किया था. इसलिए अपना कार्य पब्लिश करने से ही नेशनल लेवल पर पहचान तथा मोदी जी से वार्ता संभव है. If implemented directly in higher level, international, national, so the general acceptance will increase. तो मेरा सुझाव है, मैं कितनी बातें सब खुद कर पाऊंगा मालूम नहीं है, यदि इसीलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया. आप में से किसी को भी इस प्रकार में अगर कुछ कर सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन, खास करके जिनके पति इस प्रकार से सैन्य दल में है, वो कदम उठा सकते हैं. और जो खुद वैद्य है इस प्रकार से, ऐसे कुछ वैद्य है, स्त्री वैद्य कि जिनके पति सेना दल में है इस प्रकार से. तो उनके जरिए ये काम भली भांति हो सकता है. जैसे मैंने वो ये गीता नाम की, गीता मुझे अभी सरनेम याद नहीं है, हमारी छात्रा थी और उसने ये सुझाव दिया था कि मैं इस पर लिखूंगी. ओके. तो ये अगर बात है तो फिर उसके जरिए, लेकिन केवल उसके जरिए नहीं, उसके अध्यापकों तक पहुंचना चाहिए इस प्रकार से, तभी ये बात कुछ हो सकती है. और वैसे देखा जाए तो कमांड अस्पताल यहाँ पे पुणे में है. सिविल ओपीडी है उनकी. और काफी सस्ते दाम पर ये सब करते हैं. उनके लिए, सैन्य दल के लिए तो फ्री है टोटली, लेकिन सिविल ओपीडी है बाकी लोगों के लिए. मोदी जी से उनके ट्विटर या पीएमओ ऑफिस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ठीक है, आप में से अगर कोई इसके लिए तैयार है तो ज्यादा बेहतर होगा. मार्गदर्शन चाहिए तो मैं करूंगा, लेकिन सभी चीजें मुझे ही करनी है ये बात नहीं है. I will inquire today how it is possible because my co-brother is colonel in Army Supplies Corps. ठीक है, बढ़िया. तो जिस भी तरीके से ये बात हो सकती है, अभी आयुर्वेद को काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है. पुराने जमाने तो में बहुत मुश्किल था, तो शायद अभी उम्मीद है कि इसके बारे में कुछ हो सकता है इस प्रकार से. तो ये अच्छा रहेगा. रसोनः पित्तं रक्तं च प्रकोपयते रक्तपित्त प्रकोपभयात् लशुनस्य विना व्यायाम आतपं वह्निं क्रोधं च वर्जयेत्. तो व्यायाम, आतप, वन्य और क्रोध, इनका त्याग करना चाहिए. तो रसोन की प्रशस्ति काफी है. केवल आहार में ही उसका प्रयोग करे या औषधियों के रूप में उसका कुछ प्रयोग करे, ये देखना चाहिए. कमांड हॉस्पिटल में आयुर्वेद को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं.
वहाँ के सभी लोग आयुर्वेद को महत्व नहीं देते हैं, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन उनके मत में परिवर्तन काफी देरी से ही आएगा, ऐसा ही है। अभी एक सिलसिला चल रहा है, एक दिल्ली की बुजुर्ग डॉक्टर है, एलोपैथी की गायनेकोलॉजिस्ट है। काफी एडवांस कैंसर है और काफी एलोपैथी में कर चुकी है, इम्यूनोथेरेपी, केमोथेरेपी, अभी भी केमोथेरेपी चल रही है। उसने खुद चाहा था कि मैं आयुर्वेद कुछ शुरू करूं इस प्रकार से, लेकिन जब बातें हुई तो फिर उसके मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं कि इसमें तो हेवी मेटल तो नहीं है, ये क्या क्या है उसमें, ये सब मुझे बता देना वगैरह। उसको क्या समझ में आएगा, ये अलग बात है। मैंने कहा कि तुम किताब सुनो, ऑडियो किताब मैंने उसको भेज दी और फिर मुझसे बात करो। अभी वो कर नहीं रही है। और फिर इसी प्रकार का सिलसिला चल रहा है कि करूँ या न करूँ, डायलेमा इस प्रकार की है। My junior is one of the two Ayurved doctors in current Niti Aayog team, but still, if government require something, they ask for suggestions, not vice versa. ये तो सही जगह मामला है। और आयुर्वेद एलोपैथिक के डॉक्टर के दृष्टि से आयुर्वेद वाले डॉक्टर ही नहीं है। वो साइंस ही नहीं है उनके हिसाब में, आयुर्वेद साइंस ही नहीं है। और फिर उसी तरीके से उसको देखते रहते हैं। ये पूरे समाज के लिए घातक है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में शालेय स्तर पर अगर आयुर्वेद, योग ये सभी उतर आएंगे, अभी चल रहा है उसका कुछ, तो शाला से लेकर ये सब बातें बदलेंगी इस प्रकार के। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि ये भगवीकरण है इस प्रकार से। इसमें हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है वास्तव में। जो प्राचीन ज्ञान है, भारतीय परंपरा है, ये है हिंदुत्व का। हिंदुत्व से क्या लेना है इस प्रकार। In astronaut, osteoporosis in relation with Akash Tattva, so Akash Tattva increase. So in such way we can think about marine people. सभी के बारे में सोचना है। वैमानिकन के बारे में भी सोचना है, सबमरीन्स में रहने वाले उनके भी बारे में सोचना है। कुलगुरु ऑफ एमईएचएस इज एन एक्स लेफ्टिनेंट जनरल। लेकिन आयुर्वेद के बारे में उनकी क्या राय है, ये पता होना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। पहले एलोपैथी के डॉक्टर थे। उनका कहना था कि आयुर्वेद के फेवर में है इस प्रकार से। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर। हाँ, लेकिन उनके विचार क्या है ये देखना चाहिए। अगर विचार अच्छे हैं, कुछ आयुर्वेद के लिए सहायता करेंगे, केवल इसलिए नहीं कि एलोपैथी में नहीं है और आयुर्वेद में कुछ हो सकता है। नॉट मच इन फेवर पास्ड आउट फ्रॉम एएफएमसी या। तो ये बात ऐसी रहेगी। इसमें परिवर्तन आना काफी मुश्किल इस प्रकार का है, फिर भी कोशिश करती रहनी चाहिए। ये हमारे लिए आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और ये केवल हमारे लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, सभी सैनिकों के लिए भी ये अच्छा इस प्रकार का है। आयुर्वेद को बहुत मानते हैं कमांड अस्पताल में। पुणे में जहाँ मेरी पोस्ट थी, वहाँ सभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले सीनियर जूनियर कैटेगरीज के लोग अपना टीटी करवाने आते थे। टीटी ट्रीटमेंट करवाने लिए। ठीक है। हाँ, ये एक थोड़ी सी बात हो सकती है कि अगर हम इस प्रकार से आयुर्वेद ओपीडी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और लोग अनुभव लेने लगते हैं, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हमारा एक तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में अलग अनुभव रहा था। यूजीसी के एक राष्ट्रीय आरोग्य योजना इस प्रकार की थी, नेशनल हेल्थ प्लान वगैरह ऐसा कुछ। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में कोई मेडिकल फैकल्टी है
तो वो वहां पे एक यूनिट शुरू कर सकती थी इस प्रकार से इस योजना के तहत। उसके लिए शुरू में अनुदान मिलता था और बाद में भी कम खर्चे में आपको देने के लिए अनुदान चालू रहता था। तो हमारे यहाँ तो आयुर्वेद था ही शुरू से डिपार्टमेंट। तो मैंने सुझाव दिया कि हम इसके तहत योजना बनाएंगे और भेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बहस हुई कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट सभी को देनी है क्या वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैंने कहा हम तो आयुर्वेद ही करेंगे, हमें एलोपैथी आती ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं है इस प्रकार का। आयुर्वेद डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करेगा इस प्रकार से। और हम लिख के भेजेंगे कि हम हमारा आयुर्वेद डिपार्टमेंट है और ये राष्ट्रीय आरोग्य योजना जो है वो हम आयुर्वेद के तहत चलाना चाहते हैं इस प्रकार से। तो लोगों ने सोचा वहां पैसे मान्य होगा, आयुर्वेद का है तो कोई ठुकरा देंगे उसको, कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आश्चर्य हुआ कि 2.5 लाख की ग्रांट आ गई, डायरेक्ट सीधी ग्रांट आ गई ये शुरू करने के लिए इस प्रकार से। तो फिर उस समय के जो कुलगुरु थे उन्होंने उसके ऊपर नोट लिखी। मुझे वो नोट भी याद है की सर्वांच्या माथे आयुर्वेद मारण्याचा कुटिल डाव याद दिसतो। मराठी में है ये कि सभी के लिए आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति थोप देना ये इस प्रकार की कुटिल नीति है, ऐसा हमारे कुलगुरु ने लिखा। उसके ऊपर कमेंट लिखा इस प्रकार से। बापू नानल सर डीन थे। तो मैंने नानल सर से कहा ऐसा ऐसा लिखा है, तो बोला मैं बोलता हूँ उनसे इस प्रकार से। और फिर नानल सर ने बहस की उनके साथ काफी। वे बोला आपको आयुर्वेद मालूम नहीं है, लेकिन हम आयुर्वेद इतने बरसों से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्रकार से, डिपार्टमेंट सक्षम है इसके लिए। और हम शुरू करेंगे, लोगों का क्या प्रतिसाद आता है ये देखेंगे। अगर अच्छी तरीके से चलता है और लोगों को रिलीफ मिल जाता है, लोग आसानी से आयुर्वेद की दवाइयां लेते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है। किसी ना किसी तरीके से स्वास्थ्य सुधरना यही हमारा मकसद है। वो केवल एलोपैथी से ही सुधरेगा ऐसी तो बात नहीं है, आयुर्वेद भी सुधरे, आयुर्वेद से भी सुधरेगा इस प्रकार से। वो जीत गए। और फिर कुलगुरु ने अनुमति दे दी, शुरू हुआ वहां पे डिपार्टमेंट शुरू हो गया इस प्रकार का। और हमने 1 रुपया रोज इतने कम दाम में सभी जो विद्यापीठ के कर्मचारी है उनके लिए चिकित्सा बहुत सालों तक दी, क्योंकि इसका पैसा भी गवर्नमेंट से आता था। मेडिसिन वगैरह का जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट से आता था, स्टाफ हमारा ही था, किसी दूसरे को अपॉइंट करना इस प्रकार की भी बात नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से लिखने वाले भी कुलगुरु हो सकते हैं, ये काफी मुश्किल मामला है। आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन मेडिसिन लाभदायक लाभकारी हो सकता है। चीन अपने स्पोर्ट्स एथलीट को चाइनीज हर्बल मेड देते हैं, जो कि उनका परफॉर्मेंस बढ़ाता है, साथ ही किसी डोप टेस्ट में से भी डिटेक्ट नहीं होता। सही है। इसके बारे में अभी काम चल रहा है। ये ज्ञान प्रबोधिनी निगड़ी वाली जो शाला है उसमें अलग विंग उन्होंने निकाली है कि 8वीं इयत्ता से लेकर स्पोर्ट्स मेडिसिन में आयुर्वेद के जरिए और योग के जरिए काम करना इस प्रकार से। उसमें से कुछ छात्र अभी नेशनल लेवल पर आ रहे हैं इस प्रकार से, और भी इस प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं इस प्रकार से। सुरेश कलमाड़ी का भाई, उसने एक रिजॉर्ट बनाया है ये मुर्शी घाट में, फॉरेनर्स जहाँ वहां पे आते हैं। लेकिन ये सुरेश कलमाड़ी से संबंध होने के कारण उसने भी ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का सिलसिला शुरू किया था। और अभी तो मालूम नहीं मुझे उसके बारे में क्या चल रहा है इस प्रकार से। तो ये एक बात हो सकती है, तो जरूर इन सभी के बारे में सोचना है। तो सोन के बारे में काफी बहस यहाँ पे हुई है। रक्तम मध्यम मांसम तथा लंच हितम लक्षण सेविनाम व्यायामम आतपम रोशन
अतिनीरम पयोगुणम रसोनम अश्नन पुरुषं त्यजेदेतान निरंतरम। तो इन सभी को त्यागना इस प्रकार का है और बात अच्छी ध्यान में रखनी है। पलांडुर यवनेष्टश्च दुर्गंधो मुखदूषकः। तो यवनेष्ट इस प्रकार का और दुर्गंध मुखदूषक इसका बास आता रहता है। पलांडुस्तु गुणैर्न्ययो रसोन सदृशो गुणैः। तो ये गुण में रसोन सदृश इस प्रकार का है। स्वादुपाके रसे अनुष्णः। तो ये मधुर विपाक है, रस अनुष्ण है, कफ करुण नाति पित्तलः। कफक बढ़ाने वाला और पित्त को नहीं बढ़ाने वाला, नाति नाति पित्तल ज्यादा नहीं बढ़ाने वाला। हरते केवलम वातम बलवीर्य करो गुरु। और केवल वात का शमन करता है, बलवीर्य कर इस प्रकार का है। तो रसोन जैसे ये भी रसायन है, वाजीकरण है, वात शामन मुख्य रूप से इस प्रकार का है। पित्त को भी ज्यादा नहीं बढ़ाता और कफ ये थोड़ा सा बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। वैसे पलांडु भी काफी प्रचलन में है, सभी लोगों के प्रचलन में इस प्रकार का है। और सभी सब्जियों में पलांडु या रसोन का प्रयोग ज्यादातर होता रहता है। खास करके ये श्वेत पलांडु जो गर्मी के मौसम में आता है, वो औषधि के रूप में ज्यादा प्रचलन में इस प्रकार का है। वैसे औषधियों में इसका सेवन ज्यादा नहीं हो रहा, ये थोड़ी अलग चीज इस प्रकार की है। लेकिन कई जगह पलांडु और रसोन दोनों का इकट्ठा प्रयोग किया जाता है। काफी सब्जियों में ये दोनों साथ में। दोनों है, पलांडु और रसोन। मुरुवेन्ना में है ऐसा बता रही है, भी देखना चाहिए मुझे, मुझे भी याद नहीं है मुरुवेन्ना में ये है अगर इस प्रकार से। और ये चूर्ण पिंड स्वेद रसोन का किया जाता है। तो भी एक अच्छा इस प्रकार का तरीका है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम इसके बारे में ओनली पलांडु इन मुरुवेन्ना, ओके। तो इन सभी के बारे में सोचे और औषधियों में किस प्रकार से प्रयोग करें, ये देखना चाहिए। अभी थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि शुरू में तो दूध ही बताते हैं कैंसर मरीजों के लिए खास करके, और 1.5-2 लीटर तक दूध पहुंच जाता है। तो शुरू में दूध रोटी, दूध चावल, और फिर बाद में एक समय का खाना रोटी सब्जी दाल और एक बाकी दूध, ऐसा बताते हैं। उत्तर भारत में पलांडु को काट कर कक्षा में धारण कर ग्रीष्म ऋतु में बाहर निकलने का प्रचलन है, जिससे हीट स्ट्रोक नहीं होता है। ये भी है, सर पे भी धारण करते हैं, कक्षा में करते हैं वैसे जंबीर पिंड स्वेद या। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी में पलांडु का भलीभांति उपयोग हो सकता है। और पलांड और रसोन दोनों साथ में करते हैं, तो शायद उन दोनों को काउंटरएक्ट करके तीनों दोषों का शमन इस प्रकार से उसमें हो जाएगा। क्योंकि रसोन कफ का शमन करेगा, पलांडु कफ को बढ़ावा देने वाला है। और रसोन पित्त बढ़ाने वाला है, प्याज जो है वो पित्त को नहीं बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। दोनों वात का शमन तो करते ही है इस प्रकार। तो तड़के में दोनों का प्रयोग करना, उसमें लहसुन कम और प्याज ज्यादा, ये ज्यादातर होता है इस प्रकार से। और फिर मौसम के अनुसार भी देखना है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, इसमें तो कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में कम होना है, उसमें शायद हम प्याज का उपयोग जरूर कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात इस प्रकार की होती है। यहाँ वीर्य शब्द से शुक्रकरत्व या उत्साह लेना है। पलांडु वैषयिक भावना बढ़ाता है ऐसा समझते हैं। हो सकता है बलवीर्य करो गुरु ये इस प्रकार से। हाँ,
शुक्रवर्धक होता है। अब ये जो बात है कि शुक्रवर्धक है इसलिए चातुर्मास में सेवन नहीं करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से उसके बारे में अलगता से सोचना जरूरी होगा। खास करके वर्षा ऋतु में ये चातुर्मास हो जाता है और वात का प्रकोप है वहां पे, पित्त का क्षय होने लगता है। तो इस प्रकार से अगर लहसुन और प्याज ये दोनों प्रयोग में रहते हैं तो वात के शमन के लिए दोनों अच्छे हैं इस प्रकार से। अब रही विषय वासना की बात, तो उसको मानसिक स्तर पर अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो शायद ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर भी रसों और इसका प्रयोग होता रहे, ऐसी बात हो सकती है। और इसके साथ में अदरक भी डालते हैं जिसका भी मधुर विपाक है, कटु रस है, उष्ण वीर्य है और वो भी शुक्र को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। तो शायद ये जो कॉम्बिनेशन है प्याज, लहसुन और अदरक इस प्रकार का ये खास करके अभी के मौसम में, वर्षा ऋतु में या ठंड के जाड़े के मौसम में अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। अभी हम आहार के जरिए रोगों को कैसे रोकना है, स्वास्थ्य कैसे बनाते रखना है, ये बारे में ज्यादा इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं हो रही। और काफी नई चीजें आहार में आ गई है, उनके बारे में भी कैसे सोचना है ये भी बात देखनी चाहिए। अब जो द्विदल शिंबी धान्य जो है वो वात को बढ़ावा देता है। उसमें सिर्फ मुद्ग जो है वो अल्पचल है, लेकिन फिर भी वात को बढ़ावा देने वाला है। चणक तो ज्यादा वात को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। तो उनके साथ में ये पलांडु और रसोन दोनों होने ज्यादा जरूरी इस प्रकार के हैं। तो मेरे फ्रेंड की बेटी रिद्धि फोर जूनियर विंग आर्चरी में मोर देन 100 नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है। उसको मैंने 2 ईयर बैक अमृत कलश अवलेह सजेस्ट किया था। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस एक्सलेंट रहा और अब बीमार भी नहीं रहती। उसको प्रतिशय रहता था। अब रेगुलर उसके डाइट में अमृत कलश अब की बार सीनियर में ओलंपिक खेलने के 100% चांस है। डोप से बचने के लिए मेरी काउंसलिंग के बिना कोई मेडिसिन का सेवन नहीं करती। ठीक है। तो डोप टेस्ट में तो निकलना नहीं चाहिए अगर हम हमारी दवाइयों से इस प्रकार से करते हैं तो। तो मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि जहां जहां हमारा चंचू प्रवेश हो सकता है किसी न किसी तरीके से वहां वो करे। नवीन फल या शाकों का सेवन आजकल प्रचलन में है। इन नवीन द्रव्यों का गुण कर्म को जानने के का क्या तरीका है, ये बड़ी समस्या है और मुझे इसका सामना करना ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पांचभौतिक तत्वों के आधार पर अगर कुछ गुण विनिश्चय कर पाते हैं तो और उसमें फिजिक्स को जोड़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के जरिए, गुरुमंद वगैरह इस प्रकार के गुणों के बारे में, तो शायद एक बात बनती है। रस अगर जानते हैं तो उसके आधार पर कुछ बात बनती है वगैरह वगैरह, लेकिन ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस तरीके से काफी स्कोप हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर है। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद की दृष्टि से पाकशास्त्र में हम कुछ सुझाव अगर दे सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। कौन से कॉम्बिनेशंस क्या करने हैं और फिर क्यों करने हैं, इसके बारे में अगर सुझाव दे पाएंगे
स्नेहाढ्य बलिभिर्योज्या हा विशेषात छिंबी जाते हैं, यहाँ ये तो बात बताई गई है। तो उसमें तेल का प्रमाण ज़्यादा इस प्रकार का होना चाहिए, या स्नेह से जैसे घी भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें लहसुन और प्याज का ज़्यादा महत्व रहेगा, तो अभी काफ़ी लोगों में स्प्राउट्स खाते रहते हैं। और ये बात को बढ़ावा देने वाले हैं, तो कम से कम स्प्राउट्स मत बनाइए, और खाना है तो प्याज और लहसुन डाल के खाइए। ये तो सुझाव हम दे सकते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से सभी प्रकार के सब्जियों में हम सुझाव दे सकते हैं, दाल में सुझाव दे सकते हैं कि क्या करना है इस प्रकार से, और किस ऋतु में क्या करना है इसके बारे में सुझाव दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी लोगों ने इसके बारे में लिखा है, वो कितनी गंभीरता से लिखा है मालूम नहीं मुझे। आयुर्वेदीय पाककृति इस प्रकार के बारे में कुछ किताबें उपलब्ध है इस प्रकार से। और वैसे भोजन कुतूहलम क्षेम कुतूहलम जैसे ग्रंथ है, तो उसमें ये काफी बातें है। और फिर व्यंजन जो वर्ग है उसके बारे में काफी बहस हो सकती है, क्योंकि अभी व्यंजनों पर बहुत ज्यादा जोर है। हरितक वर्ग जो बताया गया है इस प्रकार के लिए, वो उसका भलीभांति प्रयोग हमें करना चाहिए। और ये भारतीय पाकशास्त्र की खासियत है, इस प्रकार के हरितक का प्रयोग खाने में होना। अब इसको आयुर्वेद से जोड़ना है, और लोगों के आहार से जोड़ना है, और फिर आगे चलकर स्वास्थ्य वृत्त में या रोग के प्रतिबंध के लिए या रोग की चिकित्सा के लिए जोड़ना है। हमारे डायटेटिक्स कोर्स का यही मकसद था कि आहार के रूप में चिकित्सा करें इस प्रकार से। तो काफी हद तक हम सफल रहे उसमें। किंतु फिर भी केवल डाइटिशियन आयुर्वेदिक इस प्रकार से नहीं खड़े हुए। तो हमारा कहना था कि आप डिस्पेंस करो। आप वैद्य हो, और फिर तड़के में डालने के लिए पूड़ी देनी है, और ये उस व्यक्ति के तड़के में डालनी है इस प्रकार से। और ये सिर्फ खाने पीने की जो चीजें हैं उन्हीं से बने, दवाइयों का प्रयोग नहीं होना चाहिए उसमें इस प्रकार से। तो ये बात हो सकती है। लेकिन काफी प्रयास करने पड़ेंगे, और शुरू से किसके बारे में काम करना है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी पीसीओडी की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, इन सभी में हम डाइट प्लान दे सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह इस प्रकार से, और पूरी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए ये हो सकता है। और फिर कुछ इस प्रकार के योग बना के, जैसे ये विडंगम नागरम क्षार कालो हलो जो मधु वगैरह वगैरह, या फिर व्यशादि सत्तू वगैरह वगैरह। स्प्राउट के साथ एसिडिक आइटम लाइक पलांडू लेमन कैन ऐड अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी बट नॉट कुकुम्बर। नहीं, कुकुम्बर तो नहीं लेना है वैसे। कुकुम्बर पित्त को बढ़ावा देने ही वाली है इस प्रकार से। शीर्ण वृंत तो सक्षारम पित्तलम इस प्रकार का बताया गया है। तो ये शीर्ण वृंत ही मिलते हैं, और ये काफी मुश्किल मामला होता है कुकुम्बर के बारे में खास करके। तो ये तो देते हैं। नींबू देते हैं इसके साथ में, अभी टमाटर का ज्यादा प्रचलन है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें काफी स्कोप है। पलांडू और रसोन की बात चल रही थी, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा बहस की। एक ही किताब में पलांडू कहाँ पे है मालूम नहीं। अपने आप को म्यूट करो। डाइट ऑन डिफरेंट प्रोफेशनल्स, इस पर मैंने बुक लिखा है। नियोजन आहाराचे वैद्य अरुण रेडक मराठी में। कृपा करके एक कॉपी मुझे भेज दो। तुम शायद कल्याण में हो।
एसिडिक और अल्कलाइन टू फॉइड ग्रुप इन नेचुरोपैथी। ओके। तो ठीक है। प्रोफेशनल्स, हेल्थ हैजार्ड्स इन प्रोफेशनल्स, ये एक बात हो सकती है। और अभी मेरा जो सिलसिला चल रहा है गुंतवणूक आरोग्यातली, तो निवेश आरोग्य में ये बात इसमें एक मुद्दा ये भी रहेगा कि विभिन्न व्यवसाय, खास करके आईटी से लेकर बहुत सारे इस प्रकार के व्यवसाय है, प्रोफेशंस है, तो उन प्रोफेशंस में किन रोगों का खतरा है और उसके बचने के लिए लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन होना जरूरी है, जस्ट टू मेंटेन हेल्थ, ये मैं भी बोलूंगा आगे। और उसमें केवल खाने पीने के बारे में बात नहीं होगी, लाइफस्टाइल के बारे में भी बात होगी। तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये पलांडु इसमें कहाँ है मालूम है, महाप्रकाश निघंटु में नंबर? सेवेंटी 8। ओके। शरीर सत्व के अनुसार प्रोफेशन चूज करना लाभकारक होता है। मुश्किल मामला है। प्रोफेशन के अनुसार अपने को बदल लेना, यह भी चल रहा है इस प्रकार से, बदलते भी नहीं है, ये भी बात है इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन, आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।